स्कॉला एकेडमी के ऑनलाइन जो ये वीडियो सीरीज शुरू हुई है उसमें आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में जो ये ऑनलाइन शुरू हुई है ये हमने पेट के पेपर को ध्यान में देख के बनाई गई। इस श्रृंखला में हमने आपको शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में बताया था, जो कि लेक्चर नंबर 1 है। अगर आप वहाँ पर नहीं देख पाए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इसके 3 चरण बताए थे। उसी हिस्ट्री की श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है और बहुत ही जल्द आपको करंट के वीडियो भी इसी प्ले लिस्ट पर मिलेगा। तो ये जो आज का लेक्चर है, जो पहला चरण को देख के है 1885 से लेकर के और 1905 का जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसको आपको पढ़ना है, जो कि आप 2 पार्ट में पढ़ेंगे, आज का लेक्चर और इसके बाद आगामी आपका लेक्चर में ये पहला चरण आपका पूरा हो जाएगा। तो आज जो भारतीय राष्ट्रीय चरण आंदोलन का जो पहला चरण आप पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। एक ऐसा चरण जहां पर अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत ही बिना हड़ताल के सिर्फ प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी बात को रखने की बात थी। भारत को स्वतंत्र कराना है, ऐसी अवधारणा अभी विकसित नहीं है, या ऐसा कहा जाए कि अभी उस तरीके की जन चेतना नहीं है जो इस बात को स्वीकार कर सके। आगामी सालों में भारत ने ऐसा किया, जिसका परिणाम था कि 1947 में भारत आजाद हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो आप ये पहला चरण पढ़ने जा रहे हैं, इस चरण में आपको एक चीज समझनी है कि 1885 जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जो संस्थाएं हैं, इस वीडियो का यही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कांग्रेस से पूर्व संस्थाएं, डायरेक्ट कांग्रेस की संस्थाओं पर आने से या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉपिक को शुरू करने से पहले ये टॉपिक इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछले 2 सालों में ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, पीसीएस में, आरओएआरओ में और यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम ली है उसमें, इसलिए ये टॉपिक हो गया है इंपॉर्टेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, जो कि आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद तुरंत ही जो इसका अगला वीडियो है, जो भी आपको मिलने वाला है, उसमें आप पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में। तो इस वक्त जो है आपको कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं पढ़नी है। देखिए, तो कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो आपको पढ़नी है। सबसे पहली संस्था जो इसमें आती है वो 1836 की आती है, नाम है बंग भाषा प्रकाशन। तो बंग भाषा प्रकाशन किसके द्वारा शुरू की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू की। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा यह संस्था शुरू की गई। राजा राम मोहन राय ने बंग भाषा प्रकाशन की शुरुआत की थी बंगाल में। काम क्या था? काम ये था कि जो अंग्रेज हैं या ब्रिटिश हैं, वो जो भी नियम लागू करते हैं उनमें जो भी सुधार की आवश्यकता है, उस सुधार को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचाना। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जो पहला चरण है उसमें ज्यादातर प्रार्थना पत्रों की ही बात की गई। तो जो पहला है 1836 का बंग भाषा प्रकाशन, राजा राम मोहन राय, लक्ष्य नियम जो अंग्रेज बनाएंगे उनमें प्रार्थना पत्र के माध्यम से सुधार करवाना। कहाँ हुई? बंगाल में हुई। यह चीज आपको ध्यान रखना है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 1836 की संस्था के बाद जो दूसरी संस्था है वो है
जो वो है 1838 की, 1838 की जो है वो दूसरी संस्था है। तो इसके बाद की जो दूसरी संस्था है, आपको वन लाइन टू लाइन आपको याद करना है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, जिससे आपको लाइन टू लाइन याद हो जाए। अगर नहीं आप ऐसा कर रहे हैं तो आप लाइव वीडियो में जब आप देखें तो आप साथ साथ में इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाओं में 1838 की एक संस्था है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। किसने की थी? तो द्वारकानाथ टैगोर ने की थी, द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। अन्य सदस्यों में ये कौन है? संस्थापक है द्वारकानाथ टैगोर। अन्य सदस्यों में देखा जाए तो राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर इसके अन्य सदस्य थे। तो लैंड होल्डर सोसाइटी ये भारत की पहली, याद रखिएगा, भारत की पहली संगठित राजनीतिक संस्था है। तो अगर आए भारत की पहली संगठित राजनीतिक संस्था कौन है? देन यू हैव टू गो फॉर लैंड होल्डर सोसाइटी फाउंडेड बाय द द्वारकानाथ टैगोर इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। ये इसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो लंदन में स्थित एक अन्य संस्था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से सहयोग प्राप्त करती थी। आपको याद रखना है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से क्या प्राप्त करती थी? सहयोग प्राप्त करती थी। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। रीजन ये है क्योंकि जो आगामी आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कई शिफ्टों में, जैसे कि पेट 2 दिन 4 शिफ्ट, तो हर शिफ्ट में अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 5 नंबर का पूछना है तो हर लेवल का पूछेंगे आपसे। तो इसलिए मैं इस श्रृंखला में कोशिश कर रहा हूं कि 0 से लेकर के और हर शिफ्ट का, चारों शिफ्ट में आप जहां भी फंसे आराम से कर लें। इसके अतिरिक्त पेट के अंतर्गत जो भी नोटिफिकेशन है आप उसमें इस टॉपिक को कर लें। इसके अतिरिक्त आप आगामी आरओ में कर लें, आगामी सीजीएल की परीक्षा में आप ये कर लें। ये वो परीक्षाएं हैं जिसमें आपको 1 से अधिक शिफ्ट होती हैं, तो ये जो टॉपिक हैं ये खिंच जाते हैं। जब खिंच जाते हैं तो इनमें प्रत्यास्था उत्पन्न हो जाती है और ये चोट कर जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो 1838 में जो दूसरी संस्था है, इट इज नोन एज ए लैंड होल्डर सोसाइटी, भारत की पहली संगठित राजनीतिक संस्था है। द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक हैं। राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर वर द अदर्स कैंडिडेट ऑफ दिस फर्म। इसको आपको याद रखना है। अगली संस्था जो है 1838 के बाद वो 1843 की, नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये आपको 1 बाय 1 लिखना है। मैंने आपको बताया क्योंकि जो पहला प्रश्न आया था इस कारो में उसमें इसको लाइन से लगाना था। पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आया, उसमें इसको लाइन से लगाने के लिए दे दिया था। आगे आगामी जो परीक्षा है उसमें इन संस्थाओं को अलग अलग पूछेंगे। जैसे कि 1843 की अगली संस्था, 1843 की संस्था नाम है ब्रिटिश, या आप इसको बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन लिख सकते हैं। तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन आप इसको लिख सकते हैं। तो एसोसिएशन आप इसको लिख सकते हैं। इस संस्था का नाम है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। कब बनी? 1843 में बनी। कहाँ बनी? बंगाल में बनी। बंगाल में कहाँ बनी? कलकत्ता में बनी। किसने बनाई? द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई। किस लिए बनाई? कि लोगों तक जन चेतना पहुंच सके, राजनीतिक सुधार हो सके, इसलिए। तो ये 1843 की संस्था आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त 1851 की एक संस्था है जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन याद रखिएगा। इनके जो आगे आने वाली संस्थाएं हैं उनके नाम इनसे मिलते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बनाई गई। ये कहाँ बनाई गई? ये भी बंगाल में बनाई गई। अब आपके पास एक सीरीज तैयार हो गई। 1836 में बंग भाषा प्रकाशन
किसने बनाई? राजा राममोहन राय राजा राममोहन राय ने बनाई। 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी किसने बनाई? द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई। 1843 बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन किसने बनाई? द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई। 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई? द्वारकानाथ टैगोर और अन्य लोगों ने बनाई। कहाँ बनाई? बंगाल में बनाई। तो ये सारी संस्थाएं आपकी बंगाल की। अब हम जरा बंगाल से बाहर निकलते हैं। बंगाल आप सोचते हैं, बंगाल का मतलब है ये पार्ट, इधर का बांग्लादेश, इधर का पश्चिम बंगाल। अब इसके आगे निकलते हैं संस्थाओं में। ये तो संस्थाएं हो गई बंगाल की, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे संस्था हम निकलते हैं। आगे संस्था में अगर हम देखें तो और कौन सी संस्था है जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो एक संस्था बनी थी 1870 में, नाम है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा। किसने बनाई? तो M.G. रनाडे ने बनाई। तो M.G. रनाडे ने किसके सहयोग से बनाई? रनाडे ने बनाई। तो G.V. जोशी के सहयोग से बनाई। G.V. जोशी के सहयोग से बनाई। कहाँ बनाई? पूना में बनाई। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पूना का क्या महत्वपूर्ण योगदान है? तो पूना का महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ये पूना सार्वजनिक सभा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अब आप समझिए, आपकी परीक्षा में वह प्रश्न आया कि इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसने ब्रिटिश मतलब कि हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब सोचते हैं आप? हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब है जैसे कि अपनी लोकसभा, वैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और ये प्रार्थना पत्र दो लोगों को पसंद आया, एक भारतीयों को और एक आपके एग्जामिनर को। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा है। तो पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में ये प्रार्थना प्रस्तुत किया था। किस लिए था? कि भारतीयों को लंदन में भारतीयों को क्या दिया जाए? प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो हो वो आपके हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हो। काम क्या हो? भारतीयों की जो मतलब दुविधाएं हैं या कठिनाइयां हैं उनको अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा किसने बनाई? M.G. रनाडे ने बनाई। किसकी सहायता से? G.V. जोशी की सहायता से। क्या किया? हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। ये पहली संस्था है। आगामी संस्थाएं और कौन सी हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकती है? तो 1876 की आ सकती है। 1876 में क्या हुआ? 1876 में एक संस्था है इंडियन एसोसिएशन। ये संस्था कम से कम 75 एग्जाम में आई है, इंडियन एसोसिएशन। और आप देख लीजिएगा अभी आगामी वाली परीक्षा में 2 या 3 महीने में फिर क्वेश्चन आने वाला है। एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। सुरेंद्र नाथ, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। किसकी सहायता से? आनंद मोहन बोस की सहायता से। तो आनंद मोहन बोस की सहायता से की। आनंद मोहन बोस की सहायता से की। किसकी बनाई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। कब की? 1876 में की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इसी स्थापना दिवस के जो दूसरा अधिवेशन था इसका, उसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जब इसकी अध्यक्षता की थी उस वक्त वो क्या हुए? इसी अधिवेशन में व्यस्त थे। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आगामी लेक्चर आप पढ़ेंगे उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे लीडर हैं जो कि उनके स्थापना दिवस में जो 1885 में बंबई में हुआ था उसमें ये शामिल नहीं हुए थे। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1876 में की गई। इसको आपको ध्यान रखना है। एक और संस्था है 1875 की। एक और संस्था है 1875 की। एक और संस्था है 1875 की। नाम क्या है 1875 की संस्था का? तो नाम है 1875 की संस्था का इंडियन लीग। इंडियन लीग ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा, कभी कभी आपकी परीक्षाओं में गड़बड़ हो जाती है। इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग बोथ आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। One is founded by the Surendranath Banerjee with the help of Anand Mohan Bose, and the second 1875 Indian League founded by the शिशिर कुमार घोष। तो शिशिर कुमार घोष आपको याद रखना है। शिशिर कुमार घोष का नाम आपको याद रखना है। शिशिर कुमार घोष का नाम आपको याद रखना है। क्लियर बात है? समझ गए?
तो कुल मिला के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। एक और संस्था है 1866 की, इंडियन एसोसिएशन, ये भी कईयों बार आपकी एग्जाम में आई। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया, या फिर इंडियन एसोसिएशन तो आप लिख ही चुके हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन याद रखें, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ज्यादा ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की लंदन में, किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की, दादा भाई नौरोजी ने की, नौरोजी ने की। क्यों की? इसलिए की कि भारतीयों की जो समस्याएं हैं वो लंदन वासियों तक पहुंच सके, अंग्रेजों तक पहुंच सके, आए दिन जो दिक्कत होती है वो पहुंच सके कि क्या दिक्कत है। तो कुल मिला के जो सीरीज बनी आपकी क्या बनी? 1838 में बंग भाषा प्रकाशन, 1839 में लैंड होल्डर सोसाइटी, बंग भाषा प्रकाशन स्थापित किया था राजा राममोहन राय ने। 1838 की जो लैंड होल्डर सोसाइटी है द्वारकानाथ टैगोर ने। 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन किसने बनाया? द्वारकानाथ टैगोर ने। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थापित किया गया द्वारकानाथ टैगोर और उनके साथियों के मतलब उनके सहयोगियों के द्वारा। इसके बाद आपको 1876 में कौन सी स्थापना हुई? इंडियन एसोसिएशन की। किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। किसकी सहायता से? आनंद मोहन बोस की सहायता से। 1875 की इंडियन लीग फाउंडेड बाय द शिशिर कुमार घोष, मतलब कि शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की। 1870 की पुणे सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे, जीवी जोशी ने स्थापित किया। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड बाय द दादा भाई नौरोजी इन लंदन, या फिर हिंदी में कहा जाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की। किस लिए की? कि जो भी समस्याएं हैं भारतीयों की उससे अंग्रेजों को वाकिफ कराया जा सके, और वाकिफ शब्द अगर नहीं समझ में आए तो जानकारी दी जा सके अंग्रेजों को कि हमारी भारतीयों की समस्या है। आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देख सकते हैं। इसकी सीरीज आप लगा लीजिएगा। अगर लाइव लेक्चर में आपने अपने नोट्स में, मेरा तो ये मानना है कि आप नोट्स बना सकते हैं, और अगली बार आप इस वीडियो को तेज या धीरे करके भी देख लीजिएगा, मगर इसको देख जरूर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ नहीं। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, ये स्कॉलर एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। लगातार मैं और मेरे जो टीचर्स हैं या हमारा जो सहयोगी दल है वो आपको बहुत ही बहुउपयोगी वीडियो उपलब्ध कराएंगे। मैथ के, हिंदी के और हर सब्जेक्ट के आपके वीडियो उपलब्ध होंगे। मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में बताया था, सर ने बताया था आपके, या फिर जो आपके दूसरे सर हैं आदर्श सर, उन्होंने बताया था कि आपके और जो वीडियो मिलेंगे जीएस के वो हमारे साथ में वैभव सर भी आपको जो है पढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।